चंद्राय सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदाय मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। आइए कथा के सप्तम दिवस में अवगाहन करने से पूर्व भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हुए मन और चित्त को आज सप्तम दिवस में समर्पित करते हैं। किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे
बांके बिहारी लाल की जय। अकारण करुणा वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कृष्ण जी महाराज कथा में उपस्थित सभी श्रद्धालु जन, लोकपाल, क्षेत्रपाल, स्थान देव, वास्तुदेव, भक्ति स्वरूपाएं माताएं, बहिनें और इस जगत वाटिका की भविष्य के फूल, वर्तमान की नन्ही कलियां, छोटे छोटे बाल गोपाल, बैठे हुए सभी गंधर्वजन एवं सभी वैदिक गण, आप सभी के हृदय में बैठे हुए श्री ठाकुर के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए और जिस स्थान पर हम श्री भोमेश्वर धाम में बैठे हैं, वहाँ भोमेश्वर भगवान के चरण सन्निधि में बैठ करके आज हम कथा के सप्तम दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं। भगवान की परम मंगलमय कृपा आज हम सभी के ऊपर इस तरह बरस रही है मानो आज हमारे जन्म जन्मांतरों की जो भाग्य है वो उदित होकर के यहाँ साक्षात प्रकट हुए हैं। क्योंकि शास्त्रों में कहा है कि भाग्योदये न बहुजन्म समर्थितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्थितेन, जब हमारे जन्म जन्मांतरों के भाग्य उदित होते हैं तब हमें ऐसे सुअवसर प्राप्त होते हैं, ऐसी चरण सन्निधि हमें प्राप्त होती है और ऐसा पावन सानिध्य हमें प्राप्त होता है। क्योंकि कहा गया है जहाँ भगवान की कथाएं होती है वहाँ संपूर्ण तीर्थ आकर के उपस्थित हो जाते हैं। जहाँ भगवान के यज्ञ होते हैं, सत्कर्म होते हैं, हरि की कथा होती है, जहाँ तीर्थ मुँह चली आवे तहाँ। तो इसमें कतिपय संशय नहीं कि आज यहाँ पर संपूर्ण देव, संपूर्ण पर्वत, नदियाँ, तीर्थ यहाँ आज प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ विराजमान है। आज हम कथा के सप्तम दिवस में प्रवेश करते हुए आज से 6 दिवस पर्यंत जो हमने कथा का श्रवण किया, भगवान की मधुर मधुर लीलाओं का श्रवण किया और उन सभी लीलाओं का श्रवण करते हुए आज हम सप्तम दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं। कथा में कल तक हमने श्रवण किया कि भगवान का किस तरह रुक्मिणी जी से विवाह हुआ। उसके पश्चात आज हम आगे बढ़ते हैं तो भगवान का यह प्रथम विवाह था श्री रुक्मिणी जी के साथ में। अब रुक्मिणी जी से एक पुत्र हुए जिनका नाम हुआ प्रद्युम्न। स एव जातो वैदर्भ्याम कृष्णवीर्य समुद्भवः प्रद्युम्न इति विख्यातः सर्वतो नवनः पितुः। उसका नाम हुआ प्रद्युम्न। ये भी भगवान की ही अवतार है। और उसी दिनों एक समरासुर नाम का एक दैत्य हुआ। उस दैत्य को मालूम चला कि कृष्ण का जो गर्भ है, कृष्ण का जो बच्चा है वही मेरा काल होगा। तो इसलिए उसने क्या किया, जो बच्चा सूतिका ग्रह से ही प्रद्युम्न जी को उठाया और उठा करके ले जाकर के समुद्र में फेंक दिया। लेकिन भगवान की प्रेरणा से प्रद्युम्न जी महाराज एक मछली के गर्भ में चले गए और वहां पर फिर वो जीवित रहे। और वो मछली एक मछुआरा पकड़ करके उस मछली को किसी को देना चाहता था, लेकिन वो बड़ी दिव्य थी दिखने में। तो इसने, इस मछुआरे ने समरासुर को ही वो मछली भेंट कर दी। अब समरासुर को ही मछली भेंट कर दी तो समरासुर ने क्या किया, अपने यहाँ काम करने वाली जो मायावती थी उस मायावती को दे दिया। मायावती ने जैसे ही पेट में चीरा लगाया तो चीरा लगाते ही प्रद्युम्न जी अंदर खेलते हुए उनको दिखे। अब वो राजा के पास गई तो राजा ने कहा कि इसे तुम ही इसका लालन और पालन करो।
तुम ही इसका लालन पालन करो। इसीलिए कहा गया है, तुलसी जैसी भक्तव्यता जैसी मिले सहाय, आपन आवे काहि कहे ताहि तहा ले जाए। जैसी होनहार होनी होती है वैसा होकर ही रहती है। अब देखो, सम्रासुर ने अपना काल समझ करके उसे समुद्र में फेंक दिया, लेकिन अब उसी का काल उसी के राज्य में पल रहा है, उसी का काल उसी के राज्य में पल रहा है। अब पल करके जब, और यह जो प्रद्युम्न जी है ये साक्षात कामदेव के अवतार है। जब इन्होंने शंकर भगवान की समाधि खोलने के लिए देवताओं के आग्रह पर जब ये विक्षोभ डाले समाधि में, तो शंकर भगवान की तीसरी आंख खुली जिससे ये भस्म हो गए थे। और जब भगवान से प्रार्थना की तब भगवान ने यही वरदान दिया कि तुम जब यदुवंश कृष्ण अवतारा होई हरण महामहिभारा, कृष्ण तनय होई है पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। तो इसकी जो पत्नी थी रति, उस रति को वरदान दिया कि यह यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र बनकर के प्रकट होंगे। और आज वही कामदेव साक्षात प्रद्युम्न के रूप में यहाँ प्रकट हुए हैं, प्रद्युम्न बनकर के आए हैं। और रति जो है यही मायावती है, जो रति अपने पति का लालन पालन कर रही है। बड़े हुए तो ज्ञात हुआ कि मेरे पिता जो है वो साक्षात द्वारिकानाथ यानी भगवान साक्षात श्री कृष्ण हैं। जब यह पता चला, मायावती ने जब कहा कि मैं तो आपकी पत्नी हूँ और आपके पिता साक्षात श्री कृष्ण हैं और रुक्मिणी जी आपकी माता है, जब यह ज्ञात हुआ तो इतना सुनकर के प्रद्युम्न जी बड़े क्रोधित हुए और सम्रासुर को युद्ध के लिए ललकारा। सम्रासुर से जाकर के कहा कि मैं ही तुम्हारा काल, रुक्मिणी का पुत्र, और मैं ही तुम्हारा काल हूँ, नाम है मेरा प्रद्युम्न। सम्रासुर भयभीत हो गया। सम्रासुर सोचा कि ये क्या हुआ, जिसे तो मैंने अपने हाथों से मार करके आया वो यहाँ जीवित कैसे। तो जब उसे संपूर्ण कथा ज्ञान हुई तो वो बड़ा भयंकर जो है क्रुद्ध हुआ और इन दोनों का बड़ा भयंकर युद्ध चला। और युद्ध में जैसा होना था वैसा होकर के रहा। प्रद्युम्न जी ने सम्रासुर का वध कर दिया और वध करके अपनी पति मायावती को साथ में लेकर के कहाँ पधारे, द्वारिका पधारे। द्वारिका में बड़ा भारी इनके साथ उत्सव मनाया गया, खूब धूमधाम से। रुक्मिणी जी बड़ी प्रसन्न हुई कि जो बालक बचपन में चला गया था आज वो आया है, तो क्या लेकर के आया है, साथ में पत्नी को भी लेकर के आया है। ऐसे भगवान के 16,108 विवाह हुए। तो सुखदेव जी से परीक्षित जी प्रश्न करते हैं कि जब भगवान के 16,108 विवाह हुए तो अभी तो भगवान का एक ही विवाह हुआ है, आप बाकी के विवाह की कथा सुनाइए। तब कहते हैं कि सतराजित नाम का एक राजा था, वो भगवान सूर्य का परम भक्त था। आसीत् सतराजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा, प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्टुः स्यमन्तकम्। भगवान सूर्य ने उसको एक मणि दी और वह मणि प्रतिदिन 8 भार सोना दिया करती थी, प्रतिदिन 8 भार सोना देती थी। अब 8 बार सोना देती थी तो एक बार सतराजित उस मणि को पहन करके भगवान के यहाँ आया। भगवान ने कहा यह इतना, भगवान के यदुवंश के ही भगवान के जो परिवार के जन थे उन्होंने कहा कि तुम यह मणि यही जो कोष में जमा करवा दो, लेकिन उसने मना कर दिया कि नहीं, यह तो मेरी है मणि, तो मैं नहीं दूंगा, श्री कृष्ण को नहीं दूंगा। नहीं देगा तो कोई बात नहीं। तो एक बार इसी सतराजित का भाई प्रसेनजित इस मणि को पहन करके जंगल में गया। जंगल में गया तो जंगल में शिकार खेलने गया। शिकार खेलने गया तो शेर ने इसको मार दिया और भालू आकर के उस मणि को ले गया। एक भालू आकर के उस मणि को ले गया। इधर सतराजित ने पूरे द्वारिका में यह बात फैला दी कि कृष्ण ने ही मेरे भाई को मारा है, कृष्ण ने ही मेरे भाई को मारा है।
जब भगवान को ये बात मालूम चली तो वो सतराजित को लेकर के जंगल में गए। सतराजित को लेकर के जंगल में पहुंचे कि अब चलो देखते हैं कहाँ है तुम्हारा भाई। वहां गए तो देखे, क्या देखे कि एक जहां पर वह प्रसेनजित मरा हुआ है, वहीं पर वो जिस शेर ने उसको मारा वो शेर भी मरा हुआ है। लेकिन यहाँ एक भालू के चिन्ह है, तो भालू के पैरों के चिन्हों का अनुसरण करते हुए वो उस भालू की गुफा में प्रवेश कर गए। अब भगवान का उस भालू के साथ मल्ल युद्ध हुआ। 28 दिन तक मल्ल युद्ध चला और 28 दिन का मल्ल युद्ध चला तो उस भालू का पूरा शरीर जो था वो टूट गया, पूरा शरीर टूट गया। और यह भालू था कौन? तो यह सुनिए, यह भालू वही त्रेता युग के जामवंत जी महाराज थे। जब राम रावण युद्ध हुआ तब इनकी हाथ की खुजली मिटी नहीं थी। भगवान से वरदान मांगा। भगवान ने कहा कि जब मैं द्वापर के अंदर कृष्ण अवतार लेकर के आऊंगा तब तुम्हारी इस इच्छा को पूर्ण करूंगा। तो आज वही भगवान के वरदान को सत्य करते हुए आज भगवान ने इनके साथ 28 दिन युद्ध किया और इनके इस खुजली को मिटाया। अब फिर भगवान ने उनसे कहा कि आप मुझे यह मणि दे दो, क्योंकि मेरे ऊपर कलंक लगा हुआ है इस मणि के कारण, तो आप मुझे यह मणि वापस दे दो। तो जामवंत जी बोले कि मैं ऐसे तो नहीं दे सकता, मैंने तो यह वचन लिया है कि जो मेरी पुत्री से विवाह करेगा उसे ही मैं यह मणि दहेज में दूंगा। अच्छा, तो भगवान बोले चलो भाई हम कर लेंगे, तुम्हारी पुत्री से विवाह है, जामवती से विवाह है, हम कर लेंगे। तो जामवंत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। जामवती से भगवान का विवाह हुआ और वह मणि भगवान को दे दी। अब भगवान इधर आए तो रुक्मिणी जी को पता चला कि भगवान विवाह करके आ रहे हैं। भगवान क्या करके आ रहे हैं? विवाह करके आ रहे हैं। तो यह जब बात रुक्मिणी जी को पता चली तो रुक्मिणी जी बोली लगता है मेरे से सुंदर होगी, तभी भगवान उससे विवाह करके आ रहे हैं। तो उन्होंने वहीं से श्राप दिया कि वो जैसे भी है मेरे से ज़्यादा सुंदर ना हो, मेरी जिंदगी ही सुंदर रहे। लेकिन वो श्राप इस जामवती के लिए वरदान बन गया। यह ऋक्षिणी जामवती मानसी जामवती हो गई और दिव्य रूप को धारण कर ली। इस तरह आगे चल करके भगवान के ये 2 विवाह हुए। तीसरा विवाह है भगवान का जो था वो सत्या से हुआ। चौथा विवाह है भगवान का कालिंदी से हुआ। ये सूर्य पुत्री है और यह सतीव से ही भगवान को पति रूप में प्राप्त करना चाहती है। आज इसका भी मनोरथ पूर्ण हुआ। और मित्रविंदा से भगवान का 5वां विवाह हुआ। 6वां विवाह है भगवान का हुआ। 7वां विवाह है जो भद्रा है उससे हुआ। 8वां विवाह है लक्ष्मणा से हुआ। इस तरह भगवान के 8 पटरानियां हो गई और भगवान का विवाह हुआ कितने? 16,108। तो 8 विवाह तो हो गए। अब 16,100 विवाह वो कैसे हुए? तो उसके बारे में कथा इस प्रकार है कि प्राग ज्योतिषपुर में भौमासुर नाम का एक दैत्य रहता था। किस नाम का? भौमासुर नाम का एक दैत्य रहता था। वह भूमि का पुत्र था और वराह का पुत्र था। भूमि और वराह का। जब वराह भगवान ने अवतार धारण किया तो वाराह जब पृथ्वी को लेकर के जा रहे थे उस समय इन्हीं के अंश से यह भौमासुर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। दैत्य इसलिए बना क्योंकि इसके ऊपर हिरण्याक्ष की छाया पड़ गई थी, जिसलिए यह क्या हुआ? दैत्य बना। अब यह क्या कर रहा है? इसने संकल्प ले रखा है कि मैं 1 लाख से विवाह है, 1 लाख लड़कियों से एक साथ विवाह करूंगा। तो ये अब तक अपनी कैद में 16,100 कन्याओं को कैद कर चुका था। 16,100 कन्याओं को कैद कर चुका था। अब इधर भगवान पहुंचे तो भगवान ने इस भौमासुर का वध किया। वध करके उन सभी को रिहा किया। सभी ने कहा कि अब हम अपने घर को जा नहीं सकते, भगवान आप ही हमें अपनाओ। और यह जेल में भी रह करके केवल भगवान की ही प्रार्थना करती थी। तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के भगवान ने यह वरदान दे दिया कि चलो ठीक है, अभी तो आप चलो। कहाँ चलो? अभी आप चलो
हमारे द्वारिका में हम वही आएंगे और वहीं आकर के आपसे विवाह करेंगे। तो यहाँ पहुँच करके भगवान ने इनसे विवाह किया। तो इस तरह भगवान के 16,108 विवाह संपन्न हो गए। अब इधर रुक्मिणी जी के जो पुत्र है प्रद्युम्न, इनके भी एक पुत्र हुआ जिसका नाम निकला अनिरुद्ध जी। और इनका विवाह एक तो हुआ रोचना से और दूसरा हुआ उषा से। तब शुकदेव जी से परीक्षित जी प्रश्न करते हैं कि गुरुजी मैंने सुना है उषा से जो विवाह हुआ है उसमें भगवान शंकर का और श्री कृष्ण जी का युद्ध भी हुआ है, तो आप मुझे यह प्रसंग बड़े विस्तार से सुनाइए। तब भगवान कहते हैं शुकदेव जी, बाणः पुत्र शतज्येष्ठो बलेरासी महात्मनः येन वामन रूपाय हरये महाराज बलि के 100 पुत्र थे और उन 100 पुत्रों में यह जो बाणासुर था यह सबसे बड़ा पुत्र था। अब बाणासुर की एक कन्या थी जिसका नाम था उषा। उषा की एक मित्र थी, एक सखी थी। तो उषा को एक स्वप्न आया राजकुमार का जिसमें इसका कौमार्य भंग होता है। तो उषा अपनी सखी से कहती है, तो सखी हर किसी का चित्र बनाती है, हर राजकुमार का चित्र बनाती है, लेकिन वो सबको मना करती जाती है। और जैसे ही भगवान के पुत्र अनिरुद्ध के पुत्र इनका प्रद्युम्न जी का पुत्र जैसे ही चित्र बनाया अनिरुद्ध जी का, तो बनाते ही वो संकुचित हुई। तो इसने क्या किया कि रातों रात वहीं से उठा करके इसको ले आया। अब इधर जैसे ही बाणासुर को पता चला तो उन्होंने उस अनिरुद्ध को क्या किया, जेल में डाल दिया। अनिरुद्ध को जेल में डाल दिया। अनिरुद्ध को जेल में डाल दिया तो भगवान श्री कृष्ण युद्ध करने के लिए आए। तो इधर से यह बाणासुर भगवान का परम भक्त था, भगवान शंकर का बड़ा परम भक्त था। तो भगवान शंकर इसकी तरफ से युद्ध करने आए। तो इन दोनों में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन हुआ अस्त्र शस्त्रों में ही। और भगवान ने इधर से जिह्वनास्त्र अस्त्र छोड़ा जिससे भगवान बाघंबर के ऊपर जम्भाई लेते हुए लेट गए। इस तरह भगवान ने फिर इन दोनों को मनाया और बाणासुर ने अपनी पुत्री जो उषा है उसका उनके साथ विवाह किया। आगे चले तो एक बार भगवान के पुत्र, जितने भी भगवान के पुत्र थे वो उपवन में खेल रहे थे। तो वहां क्या हुआ कि एक कुएं के अंदर एक कुएं में विशाल गिरगिट पड़ा हुआ था। यह शापित गिरगिट था। तो भगवान के पास गए तो भगवान आए और भगवान ने अपना चरण स्पर्श करवाया। तो चरण स्पर्श करवाते ही यह दिव्य पुरुष रूप में प्रकट हुआ और भगवान की स्तुति करने लगा। और दिव्य रूप में होकर के भगवान ने कहा आप अपना परिचय दो। तो उस दिव्य पुरुष ने कहा नृगो नाम नरेन्द्रोह मिक्ष्वाकोतनयः प्रभो दानिष्वाध्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशमा। कि महाराज मैं इक्ष्वाकु का पुत्र नृग हूँ। अगर कभी आपके कानों में दानियों के बारे में कथा सुनी होगी तो मैंने इतने दान किए हैं, खूब दान किए हैं। लेकिन हुआ क्या कि मैं जिस गाय का दान किया वही गाय मैंने 2 बार दान कर दी और 2 ब्राह्मणों को कर दी, जिसके कारण मुझे यह पाप जो है ग्रहण करना पड़ा। और भगवान आज आपकी कृपा से मैं दिव्य रूप को धारण करता हुआ मैं जो है आपकी पार्षद यानी आपके धाम में जा रहा हूँ। आगे भगवान इसी तरह अपने पुत्र पौत्रों को भी समझाते हैं कि अवजन करे हूँ विप्र अपमाना, जाने हूँ संत अनंत समाना। तो इस तरह भगवान समझाते हैं कि संतों का ब्राह्मणों का अपमान नहीं करना चाहिए। संतों का अपमान करने से बहुत भारी कष्ट भुगतना पड़ता है, लेकिन फिर भी यह आगे जाकर के संतों का अपमान करते हैं जिससे संपूर्ण यदुवंश का संहार हो जाता है। आगे चलते हैं तो इधर द्वारिका में भगवान की भुआ का एक पुत्र है जिसका नाम है पौंड्रक। वो अपने आप को साक्षात भगवान समझता है कि मैं ही भगवान हूँ। वो अपने आप को सब कुछ समझता है। जब ये बात भगवान को पता चली
तो इधर हुआ क्या, भगवान को पता चली तो भगवान इसके पास आए। तो इससे भगवान ने कहा कि आप मुझे अपने जितने भी अस्त्र शस्त्र है वो मुझे दे दो, तुम झूठे कृष्ण हो। तो भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र भेजा और जैसे ही भेजा, भेजते ही इसका क्या हुआ, उद्धार हो गया। अब इधर एक बार नारद जी ने विचार किया कि जिसकी 2 पत्नियां होती है वो ही इतने दुखी होते हैं, और भगवान के तो 16,108 विवाह हुए, तो भगवान की क्या स्थिति होगी। चलो हमें जाकर के देखना चाहिए, हमें जाकर के देखना चाहिए। और यहाँ आए नारद जी, और नारद जी आकर के देखते हैं भगवान के बड़े बड़े सोने के महल खड़े हैं, और उन महलों में भगवान बड़े आनंद से रह रहे हैं। कहाँ भगवान भोजन कर रहे हैं, कहाँ भगवान अपने बच्चों को खिला रहे हैं, बड़ी बड़ी लीलाएं देखते हैं तो मुग्ध हो जाते हैं और कहते हैं कि भगवान जहाँ आप वास करो वहीं घर में सुख शांति रह सकती है। जहाँ आपका भजन हो, कीर्तन हो, आनंद हो, उसी घर में आपका वास हो सकता है। जिस घर में भक्ति महारानी हो वहाँ ज्ञान वैराग्य के साथ भगवान आप वहाँ क्यों नहीं होंगे। आगे भगवान के पास जरासंध की कैद से कैदी राजाओं के दूत आए, और जरासंध ने 20,800 राजाओं से राज्य जीत करके और उन सभी को बंदी बना दिया। तो उनके दूत भगवान के पास आए कि भगवान आप हमें इनकी कैद से छुड़ाइए। अब जरासंध के पास यहाँ पहुंचे, इतने में भगवान के पास अर्जुन और भीम का भी निमंत्रण आ गया। तो भगवान वहां गए और जाकर के फिर जरासंध के पास आए। अर्जुन और भीम को लेकर के भगवान जरासंध के पास आए, और जरासंध के पास आकर के ब्राह्मण वेश में आकर के बोले, युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्वशो यदि मन्यसे युद्धरथिनो वयं प्राप्ता राजन्यानान्य कांक्षिणः। भगवान ने कहा हम मल्ल युद्ध चाहते हैं। तो इतना सुनकर के जरासंध सोचा कि यह ब्राह्मण तो हो नहीं सकते, लगता है यह ब्राह्मण में से कोई क्षत्रिय है, तीनों के तीनों। लेकिन जब इनसे चर्चा की गई, वार्ता की गई, तो भगवान ने कहा असौरिको दरः पार्थस् तस्य भ्राता अर्जुनो ययम् अनयोर मातुलेयं मां कृष्णं जानीहि ते कि यह तो विकोदर भीम है, और ये जो पास में है यह अर्जुन है, और मेरे बारे में तो क्या बताना, मेरा नाम श्री कृष्ण है और तुम मुझे तो बहुत अच्छे से जानते हो। तो जरासंध कहता है अयम तु वयसा तुल्यो नाति सत्वो न मे समः अर्जुनो न भवेत् योद्धा भीमस्तुल्य बलो मम। कि तुम तो मुझसे युद्ध कर नहीं सकते क्योंकि तुम तो भगोड़े हो, तो तुमसे मैं युद्ध करूंगा नहीं। अर्जुन मेरे लायक है नहीं, मेरे लायक है तो कौन है, भीम है, तो भीम से मेरा युद्ध होगा। भीम से युद्ध हुआ, और कहते हैं कि जरासंध और भीम का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। तो युद्ध हुआ और कई दिनों तक भगवान का और भगवान के आदेश पर जरासंध और इसका युद्ध चला। अब भीम ने जरासंध को बीच में से फाड़ दिया भगवान की प्रेरणा से, लेकिन जैसे ही फाड़े वापस चिपक जाए। फिर भगवान ने इन दोनों को अलग अलग विपरीत दिशा में फेंकने के लिए कहा, और जब विपरीत दिशा में फेंका तब जरासंध का उद्धार हुआ। अब भगवान राजसूय यज्ञ में आए तो इधर शिशुपाल जो है वो भगवान को बहुत गालियां देता है, बहुत गालियां दी। अब भगवान ने कहा कि जिस दिन इसकी 100 गालियां हो जाएगी उस दिन इसका कल्याण हो जाएगा। और जब यह भगवान को गाली दी और जिस दिन इसकी 100 गाली हुई होते ही भगवान ने इसका उद्धार कर दिया। आगे चलते हैं तो इसी तरह भगवान ने अनेकों लीलाएं की। तो सुखदेव जी से राजा परीक्षित कहते हैं कि भगवान अब बहुत देर हो गई, आप बड़ी मार काट की बातें कह रहे हो, अब कोई भगवान का कोई ऐसा प्यारा भक्त हो उस भक्त का चरित्र सुनाओ। तब कहते हैं सुखदेव जी कि कृष्णस्यासि सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु
यह, कि भगवान का एक ब्राह्मण सखा है जिसे ब्रह्म ज्ञानी भी कहते हैं, शांत चित्त भी कहते हैं, जितेंद्रिय भी कहते हैं, और इनका नाम है सुदामा। इनका नाम है सुदामा। बोलिए सुदामा जी महाराज की जय हो। भगवान की ये परम सखा है और परम वीतरागी है। किसी भी प्रकार का संचय यह अपने जीवन में करते नहीं है, और जितना पर्याप्त होता है उतना ही केवल भिक्षा करते हैं। केवल 5 घरों में भिक्षा करते हैं। 5 घरों से जितना आ जाता है उतना ग्रहण करते हैं, और अगर 5 घरों में कभी नहीं मिला तो 6ठे घर में कभी जाते भी नहीं है। यह इनका स्वरूप है, और नित्य प्रतिदिन केवल भगवान के नाम का ही चिंतन करते हैं, भगवान के नाम का ही जप करते हैं, और भगवान के चरित्रों का ही श्रवण करते हैं। क्योंकि इनका जो परम धन है वो क्या है? केवल राधा नाम ही इनका परम धन है। परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा।
तो इस तरह भगवान के ये परम भक्त थे, भगवान में बड़ी श्रद्धा रखते थे, भगवान के परम निष्ठ भक्त थे। लेकिन इनकी पत्नी थी जिनका नाम था सुशीला। तो सुशीला ने कहा कि मैंने सुना है कि आपके जो मित्र है वो त्रिलोकी के स्वामी हैं और द्वारिका के नाथ हैं, तो क्यों ना आप उनसे कुछ ले लो जिससे हमारे जीवन का निर्वाह होता रहे। सुदामा जी बोले कि देखो देवी, हम कभी भी अपने जीवन के अंदर, जीवन में कभी भी हम किसी से कुछ नहीं लेंगे और हमारे मित्र के पास कभी हम मांगने नहीं जाएंगे। लेकिन सुशीला जी सोचे किसी तरह अगर ये चले जाएं तो वो तो हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ है, तो कुछ ना कुछ तो देंगे ही। ये भाव था। बड़ा अनुनय विनय किया, नहीं माने। तब सुशीला जी ने कहा कि कोई बात नहीं है, आप केवल जाकर के उनसे मिलकर के आ जाओ, आपको और कुछ भी नहीं करना, आप जाकर के अपने मित्र से मिलकर के तो आ सकते हो। तो इन्होंने कहा ठीक है, हाँ मित्र से मिलकर के जरूर आ सकता हूँ, ये बात जरूर अच्छी है। तो सुदामा जी ने कहा कि ठीक है देवी, मित्र के यहाँ जाना चाहिए, लेकिन एक बात है। क्या? राजा मित्र गुरु और बेटी इनके कबहु न खाली बेटी। राजा मित्र गुरु और बेटी इनके यहाँ कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ लेकर के जाना चाहिए। तो तुम बताओ हमें क्या लेके जाऊं, हमारे पास क्या है? तो ये सुशीला जी जाती है 4 घरों से चूड़ा मांग करके लाती है। या चित्वा चतुरो मुस्तिन विप्रान पृथुकतुं तण्डुलान चैलखण्डेन तान् बद्ध्वा भरते प्रादादुपाय नमः। 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल तंडुल के लेकर के आती है, टूटे हुए वो भी टुकड़े 4 घरों के अलग अलग 4 हाथ के ला करके फटा सा कपड़ा उसके अंदर डाल करके उनको एक पोटली बना करके दे देती है। इधर सुदामा जी वो पोटली लेकर के एक हाथ में लकड़ी लिए हुए हैं और धीरे 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 किधर चले? द्वारिका की तरफ चले, धीरे धीरे वहां से चल दिए। अब चल दिए, भगवान के नाम का जप करते हुए जा रहे हैं। तो एक पशेंदु के वृक्ष के नीचे जाकर के ये थक गए थे, तो वहां लेट गए तो भगवान को ज्ञात था। तो भगवान ने अपनी योग माया को आदेश दिया, तो योग माया गई और उनको उठा करके कहाँ ले आई? द्वारिका ले आई। अब उनकी आंखें खुली, तो देखते हैं कि मैं तो द्वारिका में हूँ। भाई अयम, इस नगरी का नाम क्या है? अयम नगरी नामनु द्वारिकापुरी है, यह द्वारिकापुरी है। अच्छा, द्वारिकापुरी के बारे में सुने तब वो वहां जो खड़े हुए द्वारपाल थे उन द्वारपालों के पास में गए और द्वारपालों से जाकर के कहा कि हमें कृष्ण से मिलना है। इन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन आपका परिचय क्या है? तो इन्होंने कहा कि मेरा परिचय, मैं उनका बचपन का मित्र हूँ। तो द्वारपाल ये सुने तो पहले तो हंसे कि कहाँ हमारे महाराज और कहाँ आप, कहाँ मित्रता तो बरोबर में होती है, कैसे मित्र हो सकते हो? यह तो हो ही नहीं सकता। तो ये द्वारपालों को समझा रहे हैं एक गीत के माध्यम से। देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी कहाँ कृष्ण के दरबार में आस लेके आया। मेरे बचपन का यार है मेरा शाह, यही सोच के विश्वास लेके आया। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि घर में सुनो। अरे माया सुना गरीब गया है, भटकते भटकते न जाए
एक बार मोहन से जाकर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जाकर के कह दो कि दिल में सका सुनते ही डोरे चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही डोरे चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा। ये मेहमान के साथ आदि बात आए, ये मेहमान के साथ आदि बात आए। इस तरह सुदामा जी उन द्वारपालों से अनय विनय कर रहे हैं कि तुम जाकर के एक बार उस कन्हैया को कहो तो सही कि आया कौन है। तो जैसे ही द्वारपालों ने कहा ठीक है हम जाते हैं अभी, और जाकर के जैसे ही द्वारपालों ने भगवान से कहा कि क्या कहा कि शीस पगान जगातन में प्रभु जाने को आहे बस्यो के ही ग्रामा, धोती फटी सी लगी दुपटी अरु पाय पान बोले सामा, धोती फटी सी लगी दुपटी और पाय
बड़ी सी दुपटी लिपटी है ना, और हाथों में लकड़ी लिए हुए खड़ा है और आपको अपना मित्र बता रहा है और अपना नाम जो है उसने नाम बताया है अपना सुदामा। तो जैसे ही भगवान के कानों में नाम पड़ा कि मेरा मित्र सुदामा आया है, तो भगवान वहां से सिंहासन से चल करके और दौड़े वहां से, और वहां दौड़ करके दौड़े दौड़े भगवान के द्वारों में 7 द्वार आते हैं, उन 7 द्वारों को पार करते हुए भग रहे हैं। पूरे वहां पर सभा में सभी लोग खड़े हो गए कि आज ये क्या बात है। ऐसा तो भगवान को कभी हमने आज तक नहीं देखा कि किसी का नाम सुनकर के इस तरह भगवान दौड़े हो हैं। ऐसा कौन आया है, कौन ऐसा विचित्र सखा आया है। सब विस्मय करने लग गए। रुक्मिणी जी खड़ी खड़ी सोच रही है क्या बात है, और भगवान इस तरह दौड़े कि उनका जो है उनका हाल कहाँ है, उनका दुपट्टा कहाँ है, कुछ पहने नहीं, ऐसे ही भगे। और भग करके जैसे ही गए, जाकर के जैसे ही सुदामा को देखा तो सुदामा को देखते ही अपने हृदय से लगाए और वहां से बैठा करके और फिर लाए और ला करके अपने सिंहासन पर भगवान ने सुदामा को बैठाया। भगवान का हृदय जो है वो बड़ा आह्लादित हो रहा है कि मेरा जो ये सखा है, परम सखा है, परम भक्त है, वो आज यहाँ पधारा है। भगवान अपने को बड़ा धन्य मान रहे हैं, क्योंकि भगवान के वचन है भगत मेरे मुकुटमणि। भगवान अपने भक्तों को अपना मुकुट का मणि समझते हैं, इसलिए भगवान जो है बड़े प्रसन्न है आज, और प्रेम के कारण भगवान के आंखों से अश्रु बह रहे हैं। किस लिए? क्योंकि अपने मित्र की यह दशा देख करके। जैसे ही भगवान सुदामा को अपने सिंहासन पर बैठाते हैं और एक रुक्मिणी से बोलते हैं कि जाओ जल्दी से जल लेकर के आओ, एक पात्र लेकर के आओ, मेरे मित्र के पैर धोएंगे, पैर प्रक्षालित करेंगे। और जैसे ही उनका हाल देखा तो क्या हाल है, ऐसे भी हाल बिवाइन को पग कंटक जाले लगे पुनि जोए। हाय महादुख पाय सखा तुम आय किते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सूपक धोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सूपक धोए। भगवान ने अपने नेत्रों के जल से ही सुदामा जी के चरणों को धो डाला, चरणों को प्रक्षालित कर डाला। एक एक करके भगवान की संपूर्ण रानियां आई और आकर के उनके सबके जो है पैर प्रक्षालित किया। भगवान गुरुकुल के बारे में पूछने लग गए। अपि ब्रह्मन गुरुकुलाद भवता लब्ध दक्षिणात् समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योदास दृशीनवा। गुरुकुल में निकलने के बाद आज हमारा जो है तुमसे मिलना हुआ है, हाल चाल पूछे, एक दूसरे का हाल चाल पूछे, बातें करी। बातें करने के बाद में भगवान ने कहा कि मेरी भाभी ने कुछ तो भेजा होगा मेरे लिए, तुम अभी तक कुछ भी मुझे नहीं दिए। भाभी ऐसे तो नहीं, कुछ ना कुछ तो मेरे लिए भेजी जरूर होगी। क्या भेजा है भाभी ने? लाओ मुझे दो। सुदामा जी अब संकोच करने लग गए कि क्या करें। तो सुदामा जी उस पोटली को यहाँ दाबे हुए थे, तो संकोच करने लगे संकुचित मन से कि भाई ऐसा ठाठ बाट ऐसा राजा मेरा मित्र, उसको मैं क्या दूंगा। मन में बड़ा संकोच हुआ, लेकिन भगवान को वही प्रेम से चाहिए था। प्रेम से तो भगवान को आप कुछ भी खिला दो। सबरी झूठे बेल भी भगवान को खिला देते थे, तो प्रेम के भूखे हैं भगवान। तो भगवान ने जबरदस्ती, मित्र तो थे ही, तो उनसे जबरदस्ती उनसे वो पोटली कोस ली और कोस करके जैसे ही भगवान ने उनमें से तंडुल का भक्षण किया, तो हर एक मुट्ठी पर भगवान ने उन्हें तीनों लोगों का जो सर्वस्व है, भोग है, वो प्रदान किया, उनको उनका स्वामी बना दिया। रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ के रोक लिया और रुक्मिणी जी ने
जो है कुछ रुक्मिणी जी ने भी पाया और रुक्मिणी जी ने भी, रुक्मिणी जी भी तो लक्ष्मी की अवतार है, तो उन्होंने भी सुदामा जी को खूब आशीर्वाद दिया। और इधर रातों रात सुदामा जी तो यहाँ थे, उधर जहाँ सुदामा जी रहते थे उस पूरी नगरी को सोने की नगरी बना दी, पूरी नगरी को सोने की नगरी, रहने के लिए पूरा ठाट बाट सब कुछ कर दिया। और इनकी जो पत्नी थी सुशीला, उसको बिल्कुल अपने अनुरूप, अपने स्वरूप के तुल्य उसको स्वरूप भी प्रदान कर दिया। धन वैभव सब कुछ खूब हो गया। अब सुदामा जी को यह ज्ञात नहीं है। सुदामा जी रुके, पर अगले दिन जब सुदामा जी वहाँ से चल करके अपने यहाँ पहुँचे तो देखते हैं कि जहाँ झोपड़ियाँ थी वहाँ बड़े बड़े सोने के महल खड़े हैं। यह देख करके उनके मन में बड़ा विस्मय हुआ। उनकी पत्नी थाल लेकर के आई, उनकी आरती उतारती है। तो पत्नी से पूछा कि देवी तुम कौन? देवी को भूल गए? तो मेरी पत्नी तो अलग हाल की थी। उन्होंने पूरी कहानी बताई, पूरी घटना उनको बताई कि आप तो उधर गए, महालक्ष्मी की कृपा ऐसी बनी कि रातों रात देखो आप, उनके आशीर्वाद से यह सब कुछ हो गया। सुदामा जी नहीं रहना चाहते थे वहाँ, क्योंकि उनको वो सब कुछ बंधन लगता था, इतना धन वैभव बंधन लगता था कि ये सब माया का एक ऐसा एक उपक्रम है जो जीव को इस चक्कर में बांध के रखता है। तो इस धन वैभव का मुझे त्याग कर देना चाहिए। लेकिन भगवान की प्रेरणा से वो कुछ दिन तो रुके। तो एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि सोने की तो दाल बनाओ, चांदी की हो रोटी, और नवरत्नों की सब्जी बनाओ, छोको हीरा मोती। सुशीला, अपन तो इतने धनवान हैं, अपने पास क्या कमी है? इतने धनवान अपन हो चुके हैं, तो तुम सोने की रोटी बनाओ, हैं? सोने की दाल बनाओ, चांदी की रोटी बनाओ, नवरत्नों की सब्जी बनाओ, और तुम छोको हीरा मोती, छोकन लगाओ तो हीरा मोती से लगाओ। सुशीला जी बोली, देखो कितना भी धन वैभव हो, खाना तो वही दाल और रोटी है। कितना भी धन वैभव हो, हम ऐसे नहीं कि सोने के उन सोने के महलों के बटके भरेंगे, हैं? खाना तो हमें रोटियां ही है। तो जब सुदामा जी बोले कि जो खाना रोटियां हैं, रोटियां पहले ही खा रहे थे, भगवान का भजन कर रहे थे, अब भगवान के भजन में विक्षोभ और हो गया। सुशीला जी समझ गई और तुरंत भगवान का दिया हुआ सब कुछ त्याग करके पुनः उसी अवस्था में आ गए। इतने वीतरागी भगवान की ये परम भक्त है, इतने वीतरागी भक्त है। धीरे धीरे भगवान की अवस्था 111 वर्ष की हुई। एक बार सूर्य ग्रहण हुआ। अथैकदा द्वारवत्याम वसतो राम कृष्णयोः सूर्योपरागः सुमहाना शीतकल्पक्षये यथा। कुरुक्षेत्र में सभी स्नान करने आए, सभी द्वारिकावासी भी आए, सभी वृंदावनवासी भी आए। भगवान वृंदावन वालों से भी मिले, सबसे मिले, सबसे उनका मिलना हुआ। आगे चलते हैं तो अर्जुन और सुभद्रा के विवाह की कथा आती है। उसके पश्चात आगे चलते हैं तो परीक्षित जी ने सुखदेव जी से प्रश्न किया कि गुरुदेव मुझे यह बताइए कि त्रिदेवों में सबसे शीघ्र प्रसन्न होने वाले कौन है? तब सुखदेव जी कहते हैं कि इन तीनों देवों में शीघ्र प्रसन्न तो हमारे भोले बाबा होते हैं। भोले बाबा को तुम ना कुछ हो, केवल एक जल लोटा भी चढ़ा दो ओम नमः शिवाय बोल के, तो उससे भी वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो सबसे यथाशीघ्र प्रसन्न होने वाले कौन है? कौन है? शिव शंकर जी है। अच्छा, तो शकुनी का एक पुत्र था जिसका नाम था विकासुर, जिसका दूसरा नाम पड़ा भस्मासुर। तो वो शंकर भगवान की तपस्या किया, शंकर भगवान को प्रसन्न कर लिया और वरदान में क्या मांगता है कि आप मुझे वरदान दो कि जिसके भी सर पर मैं हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। इतना सुना कि जिसके भी मस्तक पे मैं हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। तो भगवान ने कह दिया तथास्तु, जा भाई तुझे ये वरदान दिया। अब इसकी दृष्टि पड़ी पार्वती मैया पे। इसने सोचा कि क्यों ना मैं शंकर जी को ही भस्म कर दूं और मैं यही रहने लग जाऊं। ये मन में आया तो शंकर जी के पीछे पीछे भागने लगा। अब शंकर जी सोचे कि ये तो क्या कर रहा है, मैंने तो तुझे वरदान दिया तो मेरे ऊपर ही आ गया। वो कहता है कि मैं वरदान का परीक्षण कर रहा हूँ। तो भगवान शंकर जी जो है अपने इस भक्त से
जो है भग रहे हैं आगे आगे और पीछे पीछे भस्मासुर भग रहा है। तो इन्होंने भगते हुए भगवान को याद किया। तो भगवान एक ब्रह्मचारी का रूप धारण करके भस्मासुर के सामने आए और भस्मासुर से कहा कि तू कहाँ भग के जा रहा है। तो भस्मासुर बोलता है, विकासुर जिसका नाम है, बोलता है कि मैंने इनसे वरदान लिया है कि जिसके भी मस्तक पे मैं हाथ रखूंगा वो भस्म हो जाएगा। तो भगवान बोलते हैं कि तू भी इसके चक्कर में आ गया। ये तो जो है भंगिया लेकर के मस्त रहता है, इससे जो भी कुछ मांगता है दे देता है, ऐसा है। इसने मेरे को भी यही वरदान दिया था, लेकिन देख मैं मस्तक पे हाथ रख रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा। तो ये सब झूठे वरदान है, तू भी इसके चक्कर में आ गया, मेरे को ऐसा लगता है। वो बोला नहीं नहीं, मैं परीक्षण करके देखता हूँ। तो भगवान बोले तू अपने ऊपर ही परीक्षण कर ले। तो बोला अगर मैं भस्म हो गया तो भगवान बोले थोड़ा ऊपर रख लेना, थोड़ा तेरे को ताव लगे तो हटा लेना हाथ को। तो उसने इतना ऊपर किया। भगवान बोले कोई तेरे को ताव लगा नहीं, तो थोड़ा सा नीचे और कर ले। थोड़ा नीचे और किया, ताव लगा नहीं लगा, और नीचे कर ले, ताव लगा नहीं लगा। अरे मैं तो पहले कह रहा था। ये तो भोला जो है ये हर किसी को कुछ भी बोल देता है अपने मुंह से, इसका कोई वरदान सत्य नहीं होता है। मैं तेरे को कह रहा हूँ तो अपने मस्तक पे हाथ रख के देख ले। तो उसने जैसे ही अपने मस्तक पे हाथ रखा, हाथ रखते ही भस्म हो गया, हाथ रखते ही भस्म हो गया। तो इस तरह भगवान जो है ऐसे ऐसे भक्तों से है जो शंकर जी का पिंड छुड़वाए। इतने भोले हैं शंकर भगवान, इतने भोले हैं। एक बार इसी तरह कुछ संत बैठे हुए थे सरस्वती नदी के तट पर। उन सभी के मन में हुआ कि इन त्रिदेवों में सबसे श्रेष्ठ कौन है, जो सबसे श्रेष्ठ होगा हम सबसे श्रेष्ठ संज्ञा दें तो किसे दें। तीनों देवों की परीक्षा ली जाए। तो भृगु जी सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी को जाकर के प्रणाम नहीं किया तो ब्रह्मा जी क्रुद्ध हो गए। वहां से गए किए तो फिर गए शंकर बाबा के पास में। शंकर जी के पास में गए तो शंकर जी उनको गले लगाना चाहते थे। भाई शंकर जी को गले लगाना चाहते थे, इनका सम्मान करना चाहते थे, तो इन्होंने सम्मान लिया नहीं। तो शंकर जी को भी गुस्सा आया। वहां से भग करके गए ये वैकुंठ में। वैकुंठ में जाकर के लक्ष्मी जी श्री जो है भगवान नारायण के पैर दबा रही थी। तो ये वहां पहुंच करके भगवान के छाती में एक लात की, एक लात मारी छाती की। तो भगवान बड़े विनम्रता से खड़े होकर के इनके पैरों को पकड़ लिया और कहा कि कहीं आपके पैरों में चोट तो ना आ गई। तो इतनी विनम्रता भगवान में देख करके यह कहा कि सबसे श्रेष्ठ तो नारायण है, जो सबका पालन करते हैं और वही सबकी रक्षा करते हैं और वही सबका पालन करते हैं। बोलिए श्री गुरुदेव महाराज की जय हो। देवासा पीठाधीश्वर परम गुरु आज हम और आप सभी के मध्य में पधार चुके हैं। इन सभी की कृपामयी छाया का अवसर, इनका आशीर्वाद हम सभी को लेने का सौभाग्य प्राप्त होगा। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, सारे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम
गुरुदेव भगवान। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु श्री गुरुदेव महेश्वरा। गुरु साक्षात परब्रह्म श्री गुरुदेव महेश्वरा। और जग को भगवान बना दो, मूरख को गुणवान प्रभु। मूरख को गुणवान प्रभु, मूरख को गुणवान प्रभु। हम सब आए तेरी शरण में, प्यार करो वरदान गुरु। प्यार करो वरदान गुरु, प्यार करो वरदान गुरु। दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हरे तीरथ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बोलिए गुरु महाराज की जय हो। बोलिए भूमेश्वर धाम की जय हो। बोलिए श्री जानकीनाथ भगवान की जय हो। एक बार द्वारिका में अर्जुन उस समय विराजमान थे। अर्जुन के मन में अभिमान था इस बात का, पर अभिमान भगवान को चूर भी करवाना था। अभिमान इस बात का था कि यह जो युद्ध जीता है, ये मैंने अपने बल के ऊपर जीता है। अपने बल के ऊपर अभिमान आया तो अभिमान जहां आता है वहां भगवान नहीं रहते, और अपने भक्तों में अभिमान आता है तो भगवान कुछ ना कुछ लीला करके अपने भक्तों के हृदय से उस अभिमान को चूर चूर कर देते हैं। तो इनके यहाँ एक ब्राह्मण आया, उस ब्राह्मण के कई बच्चे मर चुके थे। तो यह ब्राह्मण जो है अपने पुत्र का जो वियोग था उस वियोग में आया, पर आकर के और अर्जुन से कहा जब भला बुरा कहने लगा, तो अर्जुन ने कहा, क्या कहता है अर्जुन? किं स्विद् ब्रह्मस्त्वन्निवासे इह नास्ति धनुर्धरः राजन्यबन्धुरेते वै ब्राह्मणः सन्न्यासते। क्या इस द्वारिका में कोई धनुर्धर नहीं है जो तुम्हारे पुत्रों की रक्षा कर सके? चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे पुत्रों की रक्षा करूंगा। ऐसा वचन देकर के उस ब्राह्मण को कहा। मतलब अपने बल के ऊपर कितना अभिमान था। ब्राह्मण ने कहा कि इस राज्य में स्वयं संकर्षण रहते हैं, त्रिलोकी के स्वामी साक्षात श्री कृष्ण रहते हैं, प्रद्युम्न जैसे योद्धा रहते हैं, अनिरुद्ध जैसे योद्धा रहते हैं। ये इतने बड़े बड़े धनुर्धर ही कुछ नहीं कर सके, तो तुम क्या करोगे? तब अर्जुन ने कहा, ना हम संकर्षणो ब्रह्मण न कृष्ण कार्ष्णिरेव च अहं वा अर्जुनो नाम गांडीवम यस्य वै धनुः। मैं कृष्ण नहीं हूँ, बलराम नहीं हूँ, प्रद्युम्न भी नहीं हूँ, अनिरुद्ध भी नहीं हूँ। क्या तुम मुझे नहीं जानते? मेरा नाम गांडीवधारी अर्जुन है। मैंने अपने बल से शंकर जी को भी संतुष्ट किया है। पूरे महाभारत में हमने ही विजय प्राप्त की है, और हमारे सामने आज तक कोई नहीं टिक पाया। क्या तुम मुझे नहीं जानते? अर्जुन की इन बातों को सुनकर के ब्राह्मण को थोड़ी सी सांत्वना बंधी। उसने कहा, ठीक है, चलो अब मैं देखता हूं आप कैसे हमारी रक्षा करते हो। ब्राह्मणी गर्भवती हुई। इन्होंने ऐसा माया जाल रचा अपने बाणों के द्वारा कि इनको लगा कि आत्मा यहां से बाहर निकलेगी ही नहीं, लेकिन यह मिथ्या था। आत्मा जो है बड़ी सूक्ष्म होती है, और जो है जब यह पुत्र हुआ तो इस बार पुत्र हुआ तो पुत्र देह के साथ ही गायब हो गया। और मृतक पुत्र होता है, हर बार तो मृतक पुत्र होता है, लेकिन इस बार जो पुत्र हुआ वो तो
पुत्र ही नहीं हुआ, पूरा पुत्र ही गायब हो गया। तब यह बड़ा बुरा कहने लगा, धिगार्जुनम वृषावादम धिगात्मश्लाघ्नो धनुः देवोपशिष्टम यो मैढ्या दानिनी क्षतिदुर्मतिः। ये अर्जुन, तुम मिथ्यावादी हो, तुम मिथ्या अभिमान करते हो, बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हो। क्या हुआ तुम्हारा यह करना, क्या हुआ? अब बताओ। जब ये बात हुई तो अर्जुन को बड़ा दुख हुआ कि मैं तो अपने बल के ऊपर कितना अभिमान कर रहा था और मेरे यहाँ तो बिल्कुल भी अभिमान नहीं। यहाँ मतलब मेरा बल गया कहाँ? तो वहां पर यह प्रतिज्ञा लिया था अर्जुन कि मैं जल करके भस्म हो जाऊंगा। ये प्रतिज्ञा लिया था, तो ये अपनी चिता का निर्माण करता है। इतने में भगवान श्री कृष्ण आ जाते हैं और भगवान कहते हैं अर्जुन से, तो इस तरह अर्जुन का अभिमान भगवान श्री कृष्ण आते हैं, उन्हें समझाते हैं और मरे हुए पुत्रों को वापस ला करके देते हैं। और वहाँ ब्रह्मा पुरुष जो होते हैं वो भगवान को आदेश करते हैं कि आपके लीला संवरण करके धाम आने का जो है समय हो चुका है, तो आप जो है जाइए। और इसी संकेत के लिए हमने यह लीला रची है। भगवान आए, हम एकादश स्कंद में कुछ प्रवेश करते हैं। बड़े बड़े संतों के बड़े बड़े संत जो है द्वारिका में आए, बाहर बगीचे में बैठे हुए थे। तो भगवान के जो पुत्र है उनको मालूम चला, तो उनमें से एक शाम्ब जो है वो पेट के ऊपर जो कपड़ा बांध करके आ गया और स्त्री का रूप धारण करके आ गया संतों का उपहास उड़ाने के लिए। तो उन संतों ने यह श्राप दे दिया कि एवं प्रलब्धा मुनयस्ता नुजुः कुपिता नृप जनयस्यासि वो मंदा कुशलम कुलनाशनम, कि इसके कुछ नहीं, इसके मूसल होगा और वही तुम्हारे यदुवंश का संहार करेगा। आगे जाकर के उस मूसल को बहुत घिसा गया, लेकिन जितना घिसा उसका फेन बन गया, उससे वज्र के समान ध्रुवा खड़ी हो गई, कुछ खड़े हो गए और जो थोड़ा टुकड़ा बच गया वो जला नाम के व्याधि को मिल जाता है। और समय आने पर पे भगवान जो है प्रभास क्षेत्र में बैठे रहते हैं, अपने पुत्रों में एक बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ता है और सारे पुत्र आपस में लड़ करके मर जाते हैं। और भगवान प्रभास क्षेत्र में उद्धव को जो है ज्ञान देते हुए लौकिक पारलौकिक इत्यादि के ज्ञान उपदेश करते हुए भगवान जो है जला नाम का जो व्याधि है वो उस बाण के ऊपर वो जो टुकड़ा बचता है उस टुकड़े को लगाया हुआ रहता है। उस टुकड़े को जैसे ही मृग समझ करके चलाता है तो वो भगवान के चरणों में लगता है और लगते ही भगवान जो है परम धाम को गमन कर जाते हैं। यदुवंश के संहार के पश्चात भगवान का धाम गमन होता है और भगवान के धाम गमन के पश्चात परीक्षित मोक्ष की कथा है। सुखदेव जी जो है परीक्षित को 7 दिवस की कथा पूरी श्रवण करवाने के बाद में उससे पूछते हैं कि राजन, अब तुम्हारे मन में कोई बात है तो वो बताओ, तुम बिल्कुल सिद्ध हो चुके हो, क्या तुम मरना चाहोगे? तो परीक्षित जी सुखदेव जी से परीक्षित कहते हैं कि मरना तो इस शरीर का धर्म है, मुझे क्या मरना है। इस प्रकार से परीक्षित का मोक्ष होता है। तक्षकनाग आकर के परीक्षित को डस देता है और परीक्षित का मोक्ष हो जाता है। परीक्षित का मोक्ष होने के बाद में संक्षेप में भागवत सूची है, संक्षेप में भागवत सूची बताई गई है। भागवत में 12 स्कंद 365 अध्याय है और इसी के साथ भागवत जो है यह भागवत का अंतिम श्लोक जो है आप सभी मेरे साथ दोहराएं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमन तं नमामि हरिं परमा। यह भागवत का अंतिम श्लोक है और
और यह अंतिम श्लोक हमें यही आदेश करता है कि भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेकर के, साधु संतों का आश्रय लेकर के, गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर के ही हम इस भव सागर से पार हो सकते हैं। इसी के साथ आज सप्तम दिवस की इस कथा को हम यहीं पर विश्राम करते हैं और संत सदगुरुदेव की कृपा मान करके आज जो सप्त दिवस यहाँ बैठ करके हमने भगवत कथा का श्रवण किया, भगवान की कृपा हम सभी जीवन पर बने और भगवान नाम का आश्रय हमारे जीवन में एक नौका के समान कार्य करे। इसी के साथ आज जो है इस कथा को विश्राम करते हैं। बोलिए श्री भागवत महापुराण की जय हो, बोलिए श्री जानकीनाथ भगवान की जय हो। श्री